गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन पेपर एमबीडी न्यू स्टाइल मॉडल टेस्ट पेपर इस पेपर को पढ़ रहे हैं। ये जो पेपर है नए पैटर्न के अनुसार है, तो इसमें क्या कुछ है हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ऊपर जो डिटेल दी गई है, सामान्य निर्देश, ये सभी पेपर में समान होते हैं। इसमें वर्तनीगत अशुद्धियाँ भी देखी जाती हैं। लैंग्वेज का पेपर है और ये ज़रूरी भी है। बाकी सब आप देख सकते हैं कि जो जितना लिखता है उतने नंबर पाता है, गलत लिखता है तो वो बिल्कुल ही कट जाता है। तो हम सीधा उत्तरों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आरोह पद्य भाग बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 13 प्रश्न है, 13 नंबर के लिए। 1 नंबर का एक प्रश्न है, सीधी सी बात है, और ये सिर्फ काव्यखंड में से है। तो पहला प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है शीर्षक कविता में किस भाव की प्रधानता है। तो सीधी सी बात है, इसमें कवि ने सब कुछ जो उसके जीवन में उसको प्राप्त है ईश्वर की देन माना है, उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बनेगा विनम्रता। सूर्य उदय से पूर्व किसका जादू स्थापित होता है। तो उषा कविता से है ये। तो सीधी सी बात है, सूर्य उदय से पूर्व उषा का जादू स्थापित होता है। माता पिता और रात्रि ये सब ऑप्शन नहीं, आपने सिर्फ सही आंसर देखना है जब याद करने लगो। सूर्य उदय से पूर्व किसका जादू स्थापित होता है, उषा का। निकट शब्द का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन में देख रखा है निकट, निकर, समूह, सामूहिक। तो निकट शब्द का अर्थ सीधा सा है समीप, नजदीक। तो निकट खुद दे रखा है, इसमें समूह, सामूहिक और निकर शब्द। हाँ, ये प्रश्न जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये तुलसीदास जी की कविता है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, उसमें से है। उसमें प्रश्न ये था कि निकर शब्द का क्या अर्थ है, और निकर शब्द का अर्थ होता है समूह। तो ये प्रश्न गलत है, आप ठीक कीजिएगा। आकाश में फरिश्ते किसका अध्याय खोलते हैं। पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म। तो इसमें पुण्यों का अध्याय खोलते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा भाव प्रकट होता है, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील। तो सीधी सी बात है परिवर्तनशीलता का भाव। कमजोर और अक्षम आत्मा हो गई है। प्रातःकालीन आकाश कैसा था। प्रातःकालीन आकाश नीला था शंख जैसा, पहली ही पंक्ति में जिस तरह से। किसकी कोमलता भीतर पिराती है, ममता। ममता सही उत्तर है इसका। मुझसे मिलने को कौन विकल, इस गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है। तो यह गै उत्तर है, विह्वलता बेचैनी भरता है। अपाहिज के होठों पर क्या दृष्टिगोचर होता है। तो इसका भी गै उत्तर है, कसम साहट। पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, यहाँ विवरों का अर्थ क्या है, दिल, तिल, बिल और झिल। तो इसका उत्तर दूसरा है, बिल। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। श्री राम का विलाप सुनकर कौन विकल हो गए। तो वानर समूह इसका उत्तर होगा। कवि का हृदय किस भाव से भरा है। कवि का हृदय, ये पहली ही कविता है, शिथिलता से भरा है, क्योंकि उसका इंतजार कोई नहीं कर रहा। दूसरे प्रश्न में हम दूरदर्शन पर बोलेंगे समर्थ शक्तिवान है, ये आप अपाहिज कविता से इसकी व्याख्या करेंगे। और अथवा में है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये पहले ही कवि की पहली ही कविता है, एक गीत। तीसरे प्रश्न में फिर 13 नंबर के गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं। तो तीसरे प्रश्न में हम पढ़ते हैं, ये काव्य खंड पर आधारित 13 प्रश्न हो चुके हैं पहले प्रश्न में, और तीसरे प्रश्न में गद्यांशों पर आधारित है। तो लुट्टन सिंह ने किस पहलवान को ढेर कर दिया था। तो चांद सिंह नाम आएगा इसका उत्तर में, चांद सिंह। सफिया के कितने सगे भाई पाकिस्तान में रहते थे। एक था। अडीब से क्या तात्पर्य है। अडीब शब्द भी यहाँ गलत है, अदीब शब्द आएगा, साहित्यकार।
लेखक के अनुसार किसका वास्तविक स्वरूप पानी और दूध जैसा का मिश्रण होता है? तो ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये भीमराव अंबेडकर जी का जो लेसन है उसमें है भाईचारा। फ्रांसीसी क्रांति में कौन सा शब्द विवाद का विषय बन गया था? तो वहाँ स्वतंत्रता शब्द। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन बेचते थे। भक्तिन का दुर्भाग्य कैसा था? हठी था उसका दुर्भाग्य। भक्तिन किसके लिए प्रमाण खोजने में पटु है? तो वह तर्कशीलता के लिए प्रमाण खोजने में पटु है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पाठ में से। पैसे की व्यंग्य शक्ति कैसी है? ये बहुत दारुण है, किसी पर दया नहीं करती। बाजार का जादू किसकी राह काम करता है? तो ये आंखों के रास्ते काम करता है। काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है? तो ये एक लेखक ने अपने गांव का जो दृश्य देखा है उसके आधार पर लिखा है। सो संस्मरण। किसान बुआई के समय अपनी जमीन में कितने सेर गेहूं डालता है? तो 4 से 5 सेर का जिक्र आया है पाठ में। काला खा क्या कहकर प्रतिद्वंद्वी पर टूट पड़ता था? तो आली शब्द बोलकर टूट पड़ता था। तो चौथे प्रश्न में 4 नंबर के लिए आपने यह सब इन अंधविश्वास है, इन्हें हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? तो ये आपने काले मेघा पानी दे पाठ से गद्यांश है उसकी व्याख्या करनी है 4 नंबर के लिए। तो 5वें प्रश्न में फिर 4 नंबर के ऑप्शनल हैं। टोटल हम 26 नंबर के ऑप्शनल पढ़ चुके हैं, 4 के ये 30 हो गए। तो छापे खाने का आविष्कार का श्रेय जाता है गुटेनबर्ग को। दूसरा ऑप्शन है आर्थिक दृष्टि से इंटरनेट कैसा माध्यम है? तो आजकल ये सस्ता माध्यम ही है, हर कोई इंटरनेट खरीद पा रहा है। तो इंटरनेट का सबसे सस्ता सरल माध्यम है। बीट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बीट एक प्रकार की खबर है, रिपोर्टिंग के अंतर्गत आता है। जो पत्रकार समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर काम करता है उसे पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। आगे फिर 10 नंबर के ऑप्शनल हैं आपके, ये व्याकरण में से हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान समान भाव से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कृपया करके बाहर जाइए वाक्य का शुद्ध रूप छाटिए। कृपया करके बाहर जाएं, कृपया बाहर जाइए, कृपया बाहर जाइए, कृपया करके जाएं। तो यहाँ पर कृपा और कृपया 2 प्रकार के शब्द हैं। करके शब्द के साथ आता है और कृपया शब्द के साथ करके शब्द नहीं आता। तो यहाँ अगर ऊपर देखते हैं कि कृपया करके बाहर जाइए, तो सीधा सा सरल हम ऐसे कर सकते हैं कि कृपया बाहर जाइए। तीसरे वाला उत्तर, मैं वहाँ कदापि भी नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊँगा। तीसरे वाला ही है, क्योंकि कदापि के साथ कभी भी शामिल है, इसमें भी शब्द लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। जिसकी समता की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिसकी समता की जाती है, तो ये उपमा अलंकार के अंतर्गत आपने देखा कि उपमा में उपमेय और उपमान 2 शब्द होते हैं। तो उपमेय की समता हम उपमान के साथ करते हैं, तो इसका उत्तर उपमेय होगा। हरिपद कोमल कमल से वाक्य में अलंकार। तो हरि के चरण कोमल है कमल के समान। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्या वर्ण की आवृत्ति करना? उत्त प्लस ज्वल का संधि रूप होगा उज्ज्वल, दूसरे वाला, क्योंकि दोनों ही जय अधूरे होंगे, हलंत्या होंगे। खिलाड़ी शब्द का संधि विच्छेद होगा खेल जमा आड़ी, चौथे वाला उत्तर। स्वर संधि के 5 भेद हैं, कौन कौन से? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और
आयाति। आजीवन में समास होगा अव्ययी भाव, जीवन पर्यंत। नीला है कंठ जिसका, इसमें कर्मधारय भी दे रखा है और बहुव्रीहि भी। तो दोनों में ही ये उदाहरण होता है, लेकिन यहाँ बहुव्रीहि ही ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि नीला है जिसका कंठ शिव भगवान। तो आगे 4 नंबर के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए 2 नंबर में। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था 4 नंबर में। काले मेघा पानी दे समरण का मूल भाव 2 नंबर में। तो 11वें प्रश्न में फिर से ये वितान बुक आपके उसमें से 5 प्रश्न हैं 2-2 नंबर के लिए। आपने एक संतुष्टि परक उत्तर लिखना है। आगे फिर 10 नंबर में दोबारा से आपका इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम से 2 प्रश्न हैं 5-5 नंबर के। 6 ककार से क्या तात्पर्य है, ये वही है क्यों, क्या, कैसे, कब, किसी घटना के बारे में पूरी डिटेल है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इसके स्वरूप और इतिहास पर प्रकाश डालिए। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पत्रकारिता इंटरनेट पत्रकारिता है। और भारत में इसका क्या इतिहास है, स्वरूप क्या है, कौन सी जनरेशन चल रही है, ये सब आप डिटेल में बताओगे। तो कुल मिला के ये जो पेपर का पैटर्न है बहुत ही आसान दे रखा है, तैयारी का एक अच्छा जरिया है। सभी स्टूडेंट्स अपनी अच्छी तैयारी के लिए पेपर के पैटर्न के अनुसार, जैसा कि ये दे रखा है, आप इस गेस पेपर को आप पढ़ सकते हैं। अगली वीडियो में हम एक और पेपर लेकर के उसका विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।